गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। मैं वंदना वर्मा, स्पेशल टीचर G++ मंडी डबली से आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप ये सब नोट और सिक्के देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। यस, आज हम मनी चैप्टर पढ़ने वाले हैं। मनी चैप्टर जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट जो है चैप्टर है, और आज की डे टू डे लाइफ में इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हम बड़े क्या करते हैं, कोई भी सामान लेना होता है तो हम बड़े लेकर आते हैं, और बच्चों को कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि वो अपना सामान खुद लेके आए और जो मनी का जो लेन देन है वो खुद कुछ करे। तो हमें बच्चों को छोटे लेवल से ही जो मनी की है वो पहचान करवानी चाहिए, ताकि बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आए और बच्चों को पहचान भी हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं कि हम किस तरह से बच्चों को ये मनी चैप्टर पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। जो मनी चैप्टर है वो बच्चों को लगभग फर्स्ट क्लास से शुरू हम कर देते हैं, तो लेकिन हम बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले ही बड़े नोटों को नहीं सिखाते हैं, क्योंकि बड़े नोट जो होते हैं बच्चे नहीं समझ पाते हैं, और जो नोट होते हैं वो कागज़ के होते हैं, तो हो सकता है कि बच्चे फाड़ भी दें। तो इसीलिए बच्चों को पहले छोटे लेवल पे हमें सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम छोटे लेवल पे शुरू करेंगे। तो बच्चों को छोटे लेवल पे मनी सिखाने के लिए सबसे पहले हमें जो भी छोटे लेवल से जो भी सिक्के हैं उनकी पहचान करवाना ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ कुछ ये वर्कशीट सी बनाई है। इसमें जो है मैंने ये लगाया है, सबसे पहले जो सबसे छोटा पैसा होता है वो है 25 पैसे का सिक्का होता है। उसके बाद जो 50 पैसे का सिक्का होता है, जो कुछ इस तरह का होता है, जिस पे 50 अंकित होता है। फर्स्ट क्लास तक बच्चों को गिनती जो है वो 100 तक बड़े आराम से आ जाती है, और बच्चों को उसकी पहचान भी होती है। तो इसीलिए बच्चों को पहले मनी सिखाने के लिए, कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए बच्चों को जो है गिनती का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बच्चों को नंबर सिस्टम के बारे में या नंबर की पहचान नहीं होगी, तब तक बच्चों को जो है ये पैसे के बारे में हम नहीं बता सकते हैं, और बच्चे इसके बारे में नहीं सीख पाएंगे और बच्चे गलती भी कर देंगे। तो इसके लिए उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम 25 पैसे के सिक्के के बारे में दिखाएंगे, फिर 50 पैसे, और उसके बाद उससे बड़ा सिक्का होता है 1 रुपये का। 1 रुपये में भी जो सिक्के होते हैं वो अलग अलग तरह के आते हैं। आप देख पा रहे हैं कि जो ये 1 रुपये का सिक्का है ये छोटा है, और जो दूसरा आप सिक्का देख रहे हैं ये थोड़ा सा बड़ा है, और इसका डिज़ाइन भी थोड़ा अलग है। ये जो सिक्का है ये अभी नया डेवलप हुआ है, और ये सिक्का पुराना है, पर चलते दोनों ही हैं। तो इसीलिए इनकी अलग अलग पहचान, जो जितने भी तरह के 1 रुपये के सिक्के हैं वो बच्चा पहचान सकता है। जैसे एक अंकित है तो जैसे वो आराम से देख सकता है, ऐसे ही इस पर भी एक अंकित है, तो अगर उसे एक की पहचान होगी तो बड़े आराम से वो पहचान लेगा कि 1 रुपये का सिक्का है। इसके अलावा जो साइज़ है वो तो है ही, क्योंकि देखो जो 20 पैसे का सिक्का है वो थोड़ा साइज़ में बिल्कुल छोटा होता है, 50 पैसे का थोड़ा सा बड़ा होता है। अब 1 रुपया और जो 50 पैसा है वो साइज़ में दोनों जो है सेम हो सकते हैं, लेकिन इस पर जो अंकित मूल्य है वो अलग अलग है। इसी तरह से जो 2 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये के बाद जो बड़ा सिक्का है 1 के बाद, वो 2 रुपये का सिक्का होता है। और 2 रुपये के सिक्के में ये देखिए 2 अंकित भी है, और इसका डिज़ाइन कुछ अलग है, और इसका डिज़ाइन कुछ अलग है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, तो इस तरह से बच्चों को अगर नंबर की पूरी पहचान है तो बच्चे बड़े आराम से पहचान लेंगे कि ये 2 रुपये का सिक्का है। 2 रुपये के बाद जो बड़ा सिक्का होता है वो 5 रुपये का सिक्का होता है, 5 के बाद 10 रुपये का। तो इस तरह से बच्चों को पहले जो 25 पैसे से लेकर 10 रुपये तक के सिक्कों की पहचान करवानी बहुत ज़रूरी है। पहचान करवाने के बाद बच्चों को एक बात के बारे में और बताना ज़रूरी है कि जो 1 रुपया होता है वो 100 पैसे के बराबर होता है, ताकि अगर मान लीजिए आप बच्चे को 1 रुपया देते हैं और बच्चे को आप बोलते हैं कि आप इसकी 25 पैसे की जो है टॉफ़ी लेकर आओ, तो बच्चे को पता होना चाहिए भी हाँ भाई, अगर 25 पैसे मैंने दे दिए तो बाकी कितने पैसे उसके पास वापस आने चाहिए। तो बच्चे को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, और जो रूपी है उसको इस तरह से हम अंकित करते हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से ये वाले पैसों की पहचान होने के बाद हम नेक्स्ट वर्कशीट लेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट में हम बच्चों को सिखाएंगे कि 1 रुपये में जो है वो कितने उसके पार्ट्स हो सकते हैं, यानी कितने उसके हम भागों में बांट सकते हैं, और कितने कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अभी 1 रुपया रखा है, ये 1 रुपया, तो 1 रुपये को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, यानी 1 रुपये के हम 25-25 पैसे के 4 जो है भागों में बांट सकते हैं, या फिर 50-50 पैसे के 2 सिक्के हो सकते हैं, या फिर 50 पैसे और 25-25 पैसे के ये हो सकते हैं। जैसे मैंने ये यहाँ पे लगाया है 50-50 पैसे के 2 सिक्के जो मिलके वो 1 रुपया बनेगा, और ये जो है
25-25 पैसे, मेरे पास 25 पैसे के 4 सिक्के अवेलेबल नहीं थे, तो दो सिक्के मैंने यहाँ रख दिए हैं और 2 यहाँ मैंने लिख दिया है। तो 25-25 पैसे के अगर 4 सिक्के मिलके 1 रुपया बनाते हैं और 50-50 पैसे के 2 सिक्के मिलके 1 रुपया बनाते हैं, और इस तरह से एक 50 पैसे का सिक्का और 2 25-25 पैसे के अगर सिक्के मिल जाते हैं, तो इस तरह से ये 3 सिक्के मिलकर भी 1 रुपया बनाते हैं। तो बच्चों को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए बच्चों को आपने 2 सिक्के दे दिए, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि ये 25 और 25 50 हो गए हैं। और ये तभी हो सकता है जब बच्चे को 100 तक गिनती आनी ज़रूरी है, तभी बच्चे जो है आराम से जोड़ सकते हैं। तो बच्चे इस तरह से आपस में जब इस तरह से जोड़ना सीखेंगे तो बच्चों का माइंड भी डेवलप होगा और बच्चे अपने मन में ही काउंटिंग भी कर सकते हैं कि इस तरह से ये 25 पैसे और 25 पैसे मिलकर क्या बन गए, और जब 4 पैसे मिलेंगे तो हमारा 1 रुपया बन जाएगा। तो इस तरह से हम इस तरह से उनको अलग अलग चीज़ों के अलग अलग जो पैसे हैं उनके कॉम्बिनेशन सिखा सकते हैं। बच्चों को जब आप पहचान करवा दें कि जो है 1 रुपये का सिक्का कौन सा होता है, 25 पैसे का कौन सा है, 50 पैसे का कौन सा है, तो उसके बाद उनकी डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाने के लिए उनकी आप टेस्ट लेने के लिए कि बच्चों को पहचान हुई है कि नहीं, जो सिक्के हैं उनकी पहचान हुई है कि नहीं, उसके लिए आप एक वर्कशीट आपके लिए बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्कशीट बनाई है जिसमें काउंट नंबर ऑफ कॉइन्स, तो आप उनके सामने कुछ सिक्के बिखेर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिक्के बिखेर दिए हैं, आप बच्चों को बोल सकते हैं कि आप जितने सिक्के बिखरे हुए हैं उनमें से आप 10 रुपीज़ के सिक्के कितने हैं, इनमें से आप मुझे इसमें से यहाँ पे रख दीजिए। तो बच्चे ढूंढेंगे कि 10 रुपीज़ के कौन से हैं। तो बच्चों को अगर पहचान होगी कि 10 रुपीज़ कौन से हैं, तो बच्चे फटक से ये उठा लेंगे कि ये 10 रुपये का है, ये 10 रुपये का है, ये 10 रुपये का है। टोटल हमारे पास 3 सिक्के यहाँ पे 10-10 जो रुपये के हैं, तो बच्चा जो है यहाँ पे इसको रख सकता है। फिर आप बोलेंगे कि अब आप 5 रुपये के कितने सिक्के हैं यहाँ पे, वो आप इसमें ढूंढ के और यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। तो बच्चा ढूंढेगा कि इनमें से 5 रुपये कौन से हैं, तो बच्चे इस तरह से पहचान करना सीखेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 सिक्के हमारे पास 5-5 के हैं, तो मैंने यहाँ पे ये 5 रुपये के 3 सिक्के यहाँ रख दिए हैं। उसके बाद हम बच्चों को बोल सकते हैं कि 2 रुपये के इसमें से सिक्के छांटिए। तो 2 रुपये का बच्चा जो है वो 2 रुपये के सिक्के छांटेगा। तो ये मैं कुछ छांट रही हूँ 2 रुपये के सिक्के, ये, और जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो भी अलग अलग दिखेंगे। तो बच्चा जो है देख के ही और साइज़ से भी, अगर इंक्लूसिव क्लास है जिसमें बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो बच्चे जो है विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं वो साइज़ से आप उनको पहचान करवा सकते हैं। जैसे ये जो 2 रुपये का सिक्का है छोटा है और ये थोड़ा बड़ा है, तो कुछ इस तरह से आप उनको टच उनका डेवलप करवा के उनका ये भी दिखा सकते हैं कि ये 2 रुपये का सिक्का इसमें छपा हुआ है। कुछ इस तरह से हम निशानी करके बता सकते हैं। और जो लो विज़न बच्चे हैं, ये काफ़ी बड़ा नंबर रहता है 2 रुपये का, और जो ये मार्क होता है जो आप देख सकते हैं जो इसका नोट का, वो भी आप इसमें देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा होता है। तो जो लो विज़न बच्चा है वो बड़े आराम से इसको पढ़ सकता है। तो ये सिखाने के लिए हम इस तरह के जो नकली जो वो है वो भी हम दिखा सकते हैं कि आप ऐसे देखो। तो इस तरह से 2 रुपये का सिक्का आप उसको बोलेंगे प्लेस करने के लिए, तो आप इस तरह से बच्चा जो है 2 रुपये के ऊपर ये सिक्का प्लेस करेगा और काउंट करके ये कितने सिक्के हो गए, तो बच्चा काउंट करेगा कि ये 5 सिक्के मेरे पास 2-2 रुपये के हैं। ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं 2 रुपये की जगह पे। अब आप बच्चे को बोलेंगे कि ये बताइए कि 1 रुपये का जो है सिक्के हैं वो कितने हैं। तो बच्चा ढूंढेगा कि 1 रुपया कितना है, जो है इस तरह से जो विजुअली इम्पेयर्ड जो होगा वो टच करके इस तरह से एक को टच कर सकता है और कुछ साइज़ भी देख सकता है। साइज़ की पहचान आपको करवानी पड़ेगी, और इस तरह से 1-1 रुपये के सिक्के जो हैं वो अलग करके रख लेगा। तो इस तरह से हम डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाने के लिए और उनको और इंटरेस्टिंग तरीके से प्लेवे मेथड से सिखाने के लिए हम उनको इस तरह से सिखा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट में लेके आई हूँ। इसमें बच्चों को वो सिक्कों की पहचान करवाने के बाद हम नेक्स्ट वर्कशीट में ये बच्चों को सिखाएंगे कि बच्चों को छोटी मोटी एडिशन भी इससे आ जाएगी कि बच्चे जो है जो कॉइन्स हैं उनको जोड़ के पहचान कर सकते हैं कि कौन सा नोट ज़्यादा है कौन सा बड़ा है। तो इसके लिए ये जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है कि इक्वल हैं या फिर कौन सा छोटे हैं या बड़े हैं, इसका पहचान कर सकते हैं। जैसे सामने उनके हम सिक्के इस तरह से रख देंगे उनकी डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाने के लिए, उनका टेस्ट लेने के लिए कि बच्चों को पहचान हुई है कि नहीं हुई है। जैसे ये मैंने 5 रुपये का सिक्का रखा है और 1 रुपये का, और यहाँ पे 1 और 1 रुपये का आप देख पा रहे हैं मैंने सिक्के रखे हैं। तो बच्चों को बोलेंगे कि बताइए कि इस तरफ जो सिक्के रखे हैं और इस तरफ जो सिक्के रखे हैं उनमें से ज़्यादा सिक्के कौन से हैं, ज़्यादा पैसे जो हैं वो कौन से हैं, आपको उस पर निशान लगाना है। तो बच्चे जैसे काउंट करेंगे तो बच्चे फिंगर पे ही काउंट करेंगे कि ये 5 है और 5 और 1 कितना हो गया 6, और ये 1 और 1 कितना हो गया 1 और 1 2, तो 6 है और यहाँ पे 2 है। तो कौन सा ज़्यादा हुआ
ये वाला, तो ये नोट ज़्यादा है। इस तरह से जो नीचे है वो मैंने 10 रुपये का सिक्का रखा है और यहाँ पे 2 रुपये का, और यहाँ 10 रुपये का और 5 रुपये का। तो 10 और 2 बच्चा जो है वो काउंट करेगा अपने फिंगर्स पे, 10 और 2 12, और 10 और 5 15, तो 12 और 15, 15 में से बड़ा है 15, 15 रुपये ज़्यादा हुए। इस तरह से नीचे 2 और 2 4, 2 और 1 3, तो 4 और यहाँ पे 3, तो ज़्यादा 4 रुपये होते हैं। इस तरह से ये 5 और 1 6, 6 और यहाँ पे 2 और 1 रुपये का सिक्का है, तो 6 रुपये ज़्यादा हुए। नीचे है 50 पैसे का सिक्का और यहाँ पे है 1 रुपये का सिक्का, तो ज़्यादा कौन सा हुआ, ये वाला। तो इस तरह से हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि कौन से नोट ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से बच्चे अगर छोटी छोटी अपनी चीज़ें लेने के लिए जाते हैं तो बच्चे बड़ी आराम से जो है काउंट करके अपने हैंड पे ही, आपके जो आप मान लीजिए उनको 10 रुपीज़ देते हैं, आप उनको बोलते हैं कि आप वापस जो है 5 रुपये वापस लेके आएंगे, तो अब बाकी कितने पैसे बचे, तो बच्चे बड़े आराम से इसको बता देंगे कि आपके पास कितने पैसे वापस बचे, और बच्चे जो है अपने फिंगर्स पे ही काउंट करके ये सब कुछ बता सकते हैं। इसके बाद बच्चे की डिफ़िकल्टी लेवल को और बढ़ाने के लिए और उससे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग करने के लिए हम एक और वर्कशीट जो है करेंगे। इसके अंदर हम एक जो है फ़न वे में सिखाने के लिए एक आइसक्रीम मैंने यहाँ बना दी है, और इसमें मैंने ले लिया है 3 रुपीज़, यानी आइसक्रीम 3 रुपीज़ की आएगी, और आपको ये बताना है कि आप उसमें 1 रुपये के कितने सिक्के देंगे और 2 रुपये के कितने सिक्के देंगे। तो बच्चा जो है, सामने बच्चे के इस तरह से पैसे पड़े होंगे, तो बच्चा जो है अपना दिमाग का यूज़ करेगा, बच्चा माइंड लगाएगा अपना कि मुझे 1 रुपये के सिक्के कितने देने हैं। तो 3 रुपीज़ में 2 रुपीज़ और जो है 1 रुपी, तो बच्चा बताएगा कि मैं 1 रुपी का एक सिक्का लूँगा और 2 रुपीज़ का भी एक सिक्का लूँगा, तो मेरे 3 रुपीज़ बन जाएंगे। तो इस तरह से बच्चा छांटेगा और यहाँ पे प्लेस करेगा। तो इस तरह से बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा और बच्चा खेल खेल में सीख भी जाएगा। अगले जैसे मैंने ये बनाया है टॉफ़ियाँ, ये 2 टॉफ़ी है वो 5 रुपये की आती है। अगर 5 रुपये की टॉफ़ी आती है तो आप उसमें 2 रुपीज़ से कितने सिक्के लेके जाओगे और 1 रुपये के कितने लेके जाओगे। तो इसके लिए क्या करेगा बच्चा जो है अपना माइंड यूज़ करेगा कि मैं 1 रुपये का एक सिक्का लेके जाऊंगा और 1 रुपये के 3 सिक्के लेके जाऊंगा, तो मेरे 5 रुपये इस तरह से पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह से जब आप ये वाला सिखा देंगे तो बच्चे को जब आप इस तरह से पैसे देंगे तो बच्चा आराम से अपनी टॉफ़ी लेके आ सकता है और अपना हिसाब किताब भी खुद ही कर सकता है। जैसे नेक्स्ट उसमें मैंने बनाया है 10 रुपीज़, यानी 2 बलून्स जो हैं वो 10 रुपीज़ के आते हैं, और आप जो है 5 रुपीज़ के कितने सिक्के उसको देंगे कि 10 रुपीज़ पूरे हो जाए। तो इसके लिए बच्चा जो है फटाफट से रख देगा कि मैं 2 रुपये जो 2 हैं 5-5 के, अगर मैं 2 सिक्के लेके जाता हूँ तो इस तरह से ये 2 बलून्स मेरे आ जाएंगे। इस तरह से एक चॉकलेट है जो 10 रुपीज़ की आती है, और आप 10 रुपीज़ के कितने उसको वो सिक्के देंगे, तो बच्चा बड़े आराम से यहाँ पे प्लेस कर देगा। तो इस तरह से आपने देखा कि खेल खेल में किस तरह से उसने इन सिक्कों को पहचान करना सीख लिया। जब सिक्कों की पहचान बच्चे को हो जाती है तो उसके बाद जो है ये फर्स्ट लेवल तक के बच्चों के लिए हम इतना ही सिक्कों वाला सिखा सकते हैं। जब फर्स्ट लेवल से बच्चा क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद थोड़ा बच्चा और समझदार भी हो जाता है और बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। जब बच्चे में इस तरह का कॉन्फिडेंस आपको लगता है कि आ गया है, उसके बाद हम बच्चों को इस तरह से ये जो बड़े नोट हैं इनसे रूबरू करवाएंगे। बड़े नोट सिखाने के लिए बच्चों को स्टार्टिंग में ही जो है असली नोट ना दें, क्योंकि बच्चे कई शरारती होते हैं तो बच्चे फाड़ भी सकते हैं। तो इस तरह के कुछ नकली जो है नोट आते हैं, इनको आप जो है बच्चों को दे सकते हैं और बच्चों को सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम 10 रुपीज़ का जो है बच्चों को नोट सिखाएंगे, और जो उनके बारे में ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम बच्चे को बताएंगे। जैसे ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो नोट बनाता है, या फिर असली नोट की पहचान क्या होती है कि बीच में एक जो है ये लाइन होती है, सिल्वर या गोल्डन कलर की लाइन होती है, जिससे बच्चे हम सही नोट की पहचान कर सकते हैं। या फिर इसका जो है स्टफ़ कैसा होता है, कितना मोटा स्टफ़ होता है, इसके बारे में छोटी छोटी बातें हम बता सकते हैं। अगर बच्चों को नंबर की पहचान है तो बच्चा बड़े आराम से पहचान लेगा कि जो है 10 रुपये का सिक्का भी होता है और 10 रुपये का नोट भी होता है। तो इस तरह से ये 10 रुपये का नोट आप सिखा सकते हैं कि 10 इस पर अंकित है, गांधी जी की फ़ोटो होती है उसके ऊपर, तो साइज़ में ये इस तरह का होता है। और जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनको सिखाने के लिए, अगर इंक्लूसिव क्लास में बच्चे लो विज़न भी हैं और आपके विजुअली इम्पेयर्ड भी हैं, तो उनको हम इस तरह से सिखा सकते हैं कि जैसे हाथ की हथेली पे जो है वो 10 रुपये का नोट उसने ऐसे रख दिया और वो कहाँ तक पहुँचता है, तो बच्चे जो है हथेली के साइज़ से अपने पहचानते हैं कि 10 रुपये का नोट इतना आता है। जैसे 20 रुपये का जो नोट होता है उस पर 20 अंकित होता है, और साथ ही 20 रुपये का नोट 10 रुपये से थोड़ा बड़ा होता है और हथेली में थोड़ा आगे तक पहुँचता है। तो जो है विजुअली इम्पेयर्ड जो होता है यहाँ से ऐसे करके और बड़े आसानी से कि उसके इतने जो है इस लाइन के बाद इतनी उसकी जगह बच गई है, बच्चा बड़े आराम से पहचान लेता है।
अब जैसे 20 के बाद जो 50 रुपये का नोट होता है वो थोड़ा और बड़ा होता है, और बच्चा अपनी इस हथेली पे इस उंगली के टिप पे इसे आगे रखेगा और ये कहाँ तक पहुँचा इसके बारे में। ऐसे बच्चे जो हैं, विजन इम्पेयर्ड बच्चे, इस तरह से नोटों की पहचान करते हैं। तो आप इस तरह से बच्चों को अंकित जो अंक है उससे पहचान करवा सकते हैं कि कौन सा 10 रुपये का है, कौन सा 20 रुपये का है और कौन सा 100 रुपये का है। तो इस तरह से जो नकली नोट हैं इस तरह के वो 100 रुपये के, और जो है ये देखिए आप 200 रुपये का जो है वो भी आया हुआ है, और जो है 1000 रुपये का, ये 500 रुपये का है, और ये 2000 रुपये का नोट। इस तरह से आप उनको दिखा सकते हैं। तो आपने देखा कि इस तरह से जो वर्कशीट्स हैं इससे हाँ बच्चों को बड़ी आसानी से जो है मनी का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये आपको जो चैप्टर है वो पसंद आया होगा और आप बहुत कुछ इससे सीखे भी होंगे।